So let's read this question. The question says assertion middle piece provides energy to the sperm and the reason for this is middle piece have mitochondria. हमें बताना है कि यहाँ जो assertion और reason की हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या वो दोनों ठीक है? अगर ठीक है तो क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या फिर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जब हम स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म क्या होता है? इट इज द मेल गैमीट। ये क्या होता है? मेल गैमीट होता है जो कि मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल, यानी कि ये मूव कर सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखेंगे तभी हम इन सारी चीज़ों का आंसर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप देखेंगे कि स्पर्म के मेनली चार हिस्से होते हैं, मेजर चार हिस्से होते हैं। ये वाला जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं हेड। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है यहाँ से लेकर आपका इधर वाले रीजन तक ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हेड को। यहाँ पर आपको ये जो पतला सा एरिया दिख रहा है दिस इज नोन एज नेक। ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है नेक से लेकर ये वाला यहाँ तक का रीजन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिडल पीस। और लास्टली जो ये आपको पूरा का पूरा पोर्शन ये लास्ट में देखने को मिल रहा है, ये पूरी क्या है? टेल होती है एक्चुअल में। पूरा का पूरा ये क्या पोर्शन होता है? टेल का पोर्शन होता है। तो ये चार मेजर जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं आपके स्पर्म के। अब अगर हम हेड को डिस्कस करें तो हेड में ये जो आपको सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक तो बाउंड्री दिखा रखा है और एक ये अंदर का पार्ट दिखा रखा है। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री को देखते हैं। ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि जो स्पर्म है वो एक सेल है और हर सेल के पास अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिनोट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बीच में, इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं हम इसे? एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स आपको जो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं। सो दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अगर और देखो इसी हेड में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये डिनोट कर रहा है आपके न्यूक्लियस को। अगर हम बात करते हैं स्पर्म के न्यूक्लियस की, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं मिडल पीस में। अगर आप मिडल पीस को ध्यान से देखोगे वापस से यहाँ पे एक तो पहली बात क्या कर रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कर रखा है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके अंदर ये जो पूरा मिडल पीस है आप देखोगे इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर्स है ये एक्चुअल में क्या है? दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडल पीस में। और उनमें खास बात क्या होती है? वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि क्या करती है? एटीपी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करेगी? इट विल प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी फॉर स्विमिंग। जो स्पर्म है उसको स्विम कर कर जो है ओवा तक पहुंचना है। तो वो जो एनर्जी है वो कौन देगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया देगी जो स्पाइरली अरेंज होती है मिडल पीस के अंदर। लास्टली ये टेल है। टेल का काम ही क्या होता है? टेल जो है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगी? मोटिलिटी, ताकि जो स्पर्म है वो प्रॉपरली मूव कर पाए। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसने असर्शन में क्या कहा? मिडल पीस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। ये बात तो ठीक है क्योंकि मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म को। और रीजन में क्या लिखा? मिडल पीस और माइटोकॉन्ड्रिया। यस। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें असर्शन में वाई करके पूछना चाहिए और अगर हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है रीजन से, यानी कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे हम पूछे वाई मिडल पीस प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म,
बिकॉज मिडल पीस हैव माइटोकॉन्ड्रिया। यस, हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का देखते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वो कह रहा है इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रॉन्ग। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, अगेन गलत। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, गलत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।